बूढ़े आदमी ने चींटियों की सेना को आते देखा तो जल्दी से एक क्रिस्टल खोपड़ी निकाल ली। अगले ही सेकंड कुछ अजीब हुआ। चींटियों का झुंड उसको नजरअंदाज करके सीधा आगे बढ़ गया। जो सैनिक भाग नहीं पाए वो चींटियों के झुंड में समा गए। ये देखकर औरत तुरंत एक सूखे पेड़ की तरफ भागी, लटकती बेल को पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन चींटियों का झुंड उसको इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। चींटियां एक दूसरे पर चढ़कर जल्दी से एक सीढ़ी बना ली। एक चींटी तुरंत औरत के ऊपर चढ़ गई, जिसको उसने अपने पैर से कुचल दिया। जल्द ही अपने साथियों की मदद से औरत को भी बचा लिया गया। चींटियों के झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए सबने जल्दी से रस्सियों का इस्तेमाल करके पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। प्रोफेसर की अगुवाई में जो लोग चींटियों से बचकर भाग रहे थे वो भी वहां पहुंच गए। चींटियों का शिकार बनने से बचने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। सीधे गाड़ी समेत पहाड़ी से कूद गए। गाड़ी एक बड़े पेड़ पर गिरी, जिसके वजन से डालियां नीचे झुक गईं, जिससे सब लोग सुरक्षित पानी की सतह पर उतर गए। लेकिन अचानक पेड़ की डाली उछलकर चट्टान से जा टकराई। इससे पहले कि कोई राहत की सांस लेता, सबने देखा कि आगे 100 मीटर ऊंचा झरना है। गाड़ी को रोकने का कोई समय नहीं था और सब सीधे नीचे गिर गए। शुक्र है गाड़ी के अंदर होने की वजह से सबकी जान बच गई। किसी तरह किनारे पर चढ़कर वो आखिरकार सुरक्षित बाहर निकले। अब बस उनको रोते हुए पर्वत देवता की आंख से गुजरना था, जिससे वो खोए हुए सोने के शहर में पहुंच सकते थे। ये देखते ही सब तुरंत झरने के पीछे बने गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ 13 ऊंचे क्रिस्टल कंकाल सोने की शुद्ध कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन एक का सिर गायब था। किंवदंती थी कि अगर खोपड़ी को वापस उसके असली स्थान पर रखा जाए तो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझने की शक्ति मिल जाएगी। अगले ही पल क्रिस्टल खोपड़ी अचानक अपने आप कंकाल से जुड़ गई। इसके बाद सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। क्रिस्टल कंकाल मानो जीवित हो गया और ऊंचाई से सबको देखने लगा। तभी प्रोफेसर आगे बढ़ा और प्राचीन मायन भाषा में बोलने लगा। क्रिस्टल कंकाल ने उनकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि जिसने भी खोपड़ी लौटाई उसको एक अनमोल इनाम मिलेगा। ये सुनते ही औरत ने तुरंत अपनी इच्छा जताई। वो ब्रह्मांड को समझना चाहती थी और उन सभ्यताओं का ज्ञान पाना चाहती थी जो इस दुनिया से परे हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, 12 क्रिस्टल कंकालों की आंखों से सफेद धुआं निकलने लगा, जिसने सबको एक अजीब सा एहसास दिया। और सच में कुछ ही पलों में महल के भीतर मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, सोने की धूल गिरने लगी और चारों तरफ का वातावरण तेजी से बदलने लगा। टुकड़ों में टूटकर फिर से जुड़ने लगा। चारों ओर चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई। इस बीच प्रोफेसर ने समझाया कि क्रिस्टल कंकाल बहुआयामी जीव हैं और उनके सिर के ऊपर मौजूद विशाल मशीन शायद उनको किसी दूसरी समय सीमा में भेज सकती है। ये सुनते ही सबने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन औरत को अब भी लालच था। वो हर चीज की सच्चाई जानना चाहती थी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल कंकाल आपस में मिलकर एक हो गए, औरत का दिमाग अचानक ओवरलोड होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक तेज रोशनी में बदल गई और आयामों के बीच बने पोर्टल में समा गई। उसी पल पूरा प्राचीन सोने का साम्राज्य तेजी से गिरने लगा। सदियों से रुकी हुई विशालकाय मशीनें चल पड़ी, जिससे प्रोफेसर और बाकी सभी लोग एक जानलेवा परिस्थिति में फंस गए। लेकिन ठीक आखिरी समय पर एक विशाल बाढ़ आई, जिसने सबको ऊपर बने कुएं के रास्ते से बाहर धकेल दिया और उनकी जान बच गई।